बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, 6th क्लास बेटे आपका अगला टेस्ट जो है वो है कंप्यूटर। लेसन नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ कंप्यूटर। A computer is an electronic machine which process raw data input into meaningful information output and also store output for later use. It always performs according to the given instructions. नीचे आपको कंप्यूटर की एक तस्वीर दिखाई गई है। अब ये ऊपर दिए गए पैराग्राफ को हम नीचे यहाँ से तस्वीर से समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ उसने कहा कि कंप्यूटर जो है वो बिजली से चलने वाली मशीन है और जो हम कीबोर्ड पे टाइप करेंगे और एंटर करेंगे वो हमारा क्या होगा, वो डाटा होगा। वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो लेटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जो कुछ हम यहाँ से टाइप करेंगे वो डाटा है और डाटा एंटर के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, सिस्टम यूनिट के अंदर पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्रोसेस होके वो क्या बनेगा, इंफॉर्मेशन बन जाएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ टाइप किया वो कहलाता है डाटा और जब वो प्रोसेस होके यहाँ पहुँचेगा तो वो कहलाएगा इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ दिखाई देगी, मॉनिटर की स्क्रीन पर। तो मॉनिटर की स्क्रीन पर हमें ये इंफॉर्मेशन जो दिखाई देगी वो क्या होगी, वो आउटपुट होगी। अब यहाँ से फिर से समझें, जो डाटा हम टाइपराइटर या कीबोर्ड जो है इसके थ्रू एंटर करते हैं वो क्या है, वो हमारा रॉ डाटा है। इसको हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं कीबोर्ड को। और उसके बाद डाटा यहाँ चला जाएगा सिस्टम यूनिट में और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट यानी इंफॉर्मेशन की सूरत में हमें यहाँ मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देगा। और फिर ये हम जो है डाटा वो स्टोर कर सकते हैं। ई ड्राइव, सी ड्राइव, मुख्तलिफ ड्राइव्स होती हैं कंप्यूटर में जहाँ हम डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। फाइल्स और फोल्डर्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ये जाके आप आगे पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ तक आगे बात वो लास्ट में कह रहा है कि ये वही काम करता है जिसकी हम इसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। देखिए, जैसे आपने 2 में 2 प्लस करना है तो आप कीबोर्ड से 2+2 का बटन जो है वो दबाते हो और एंटर कर देते हो। तो डाटा जो है वो यहाँ प्रोसेस होके यहाँ इंफॉर्मेशन हमें क्या दिखाएगा, 2+2 = 4। वो 4 हमें जो है वो शो यहाँ पे करवा देगा कि 2 है और फिर प्लस हुआ है 2 और फिर 4, यानी 2 और 2 क्या था, डाटा था। और प्लस का साइन जो हमने दबाया वो क्यों दबाया, वो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि इन दोनों को जमा कर दो। ठीक है, तो उसने जमा करने के बाद हमें आंसर क्या शो करवाया, 4। तो ये क्या था, ये 4 क्या है, ये आपकी इंफॉर्मेशन है, ये आपकी आउटपुट है, ये आपका रिज़ल्ट है जो कंप्यूटर ने हमें शो करवाया। यहाँ आपको एक की माउस भी कीबोर्ड के साथ माउस भी नज़र आ रहा है। तो माउस भी एक आउटपुट डिवाइस है। हम कंप्यूटर पे कोई फाइल सेलेक्ट करनी हो, कोई फोल्डर सेलेक्ट करना हो, ऑप्शन की लिस्ट खोलनी हो तो हम इसका माउस का यूज़ करते हैं। इसके बेसिकली 3 बटन होते हैं। ठीक है जी, तो आप इसको भी इंशाल्लाह आगे जाकर डिटेल से इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी इतना ही है कि जो कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो इनपुट है, डाटा है, जो सिस्टम यूनिट से प्रोसेस होके हमें मॉनिटर पे दिखाई देगा वो आउटपुट है, इंफॉर्मेशन है, रिजल्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है डिस्क्राइब सम कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कुछ कैटेगरीज, कुछ एग्जाम जो हैं वो बताइए। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर: सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, पीडीए, स्मार्टफोन, पामटॉप। ये नाम हैं मुख्तलिफ कंप्यूटर्स की एग्ज़ाम के। और नीचे देखिए आपको पिक भी जो है वो दिखाई गई है। टैबलेट पीसी देख रहे हैं आप, पीडीए देख रहे हैं और फिर उसके बाद स्मार्टफोन आप देख रहे हैं, पामटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है जो आम घरों में है, लैपटॉप भी आम यूज़ हो गया है अब तो,
और ये सुपर कंप्यूटर है, ये जो है बहुत बड़ी तादाद में डाटा स्टोर करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, जो हम टाइप करेंगे वो डाटा होगा। तो कहता है अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स अनप्रोसेस्ड आइटम इज़ नोन एज डाटा। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। जो कुछ हम कीबोर्ड के थ्रू टाइप करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो यानी लेटर्स हों, वर्ड्स हों, नंबर्स हों, ठीक है, हिंसे गिनती, या फिर कोई तस्वीरें हम इसमें ऐड करते हैं, या कोई साउंड जैसे कोई नातें, कोई गाने वगैरह, या कोई वीडियो वगैरह, जो कुछ हम कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं वो क्या है, वो डाटा है। ठीक है, ये अभी प्रोसेस नहीं हुआ, ये सिर्फ सिस्टम यूनिट में एंटर हुआ है। आगे आ जाए इंफॉर्मेशन। डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज बेसिकली अ मीनिंगफुल डाटा इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय पीपल। इंफॉर्मेशन क्या है, जब डाटा सीपीयू में दाखिल हो गया, सिस्टम यूनिट में दाखिल हो जाता है तो वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जो वो रिज़ल्ट मॉनिटर पर दिखाता है वो आपकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी। तो जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मॉनिटर की स्क्रीन पे हमें दिखा देगा वो इंफॉर्मेशन होगी, वो रिज़ल्ट होगा, वो आउटपुट कहलाएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन प्रोसेसिंग विद एग्जांपल। सिस्टम यूनिट के अंदर प्रोसेसिंग होती है। ठीक है जी। हमने लिखा 2+2, ये डाटा है। अब वो प्रोसेस होके जो रिज़ल्ट 4 दिखाएगा, तो जो प्रोसेसिंग हो रही है वो क्या है, उसके बारे में वो पूछ रहा है। तो कहता है प्रोसेसिंग इज़ एन एक्शन विच कंप्यूटर कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग एक ऐसा अमल है जिसमें कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को जो कुछ कीबोर्ड पे टाइप किया गया होता है उसको इंफॉर्मेशन में बदल देता है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स नेम, एड्रेस, सब्जेक्ट एंड मार्क ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स डाटा। हम रिज़ल्ट बनाते हैं जैसे, तो हम स्टूडेंट का नेम लिखते हैं, उसका एड्रेस, और सब्जेक्ट में कौन कौन से मार्क्स, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स लिए हैं उसने, या कंप्यूटर में हम एंटर करते हैं। तो वो क्या करता है, द कंप्यूटर प्रोसेस दिस डाटा एंड टर्न इट इनटू इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेड सर्टिफिकेट। तो वो जब हम नंबर्स आपके ऐड करवाते हैं कंप्यूटर पे, तो वो उनका टोटल बना के आपकी पोजीशन निकाल के हमें एक सर्टिफिकेट जो है वो दिखाता है मॉनिटर के ऊपर। ठीक है जी। वो सर्टिफिकेट भी हमने डिज़ाइन किया होता है कंप्यूटर पे, लेकिन उसमें ये सारा डाटा वो पुट करता है कि मैथ के आगे मैथ के नंबर लगाता है, उर्दू के आगे हमने जो एंटर किए नंबर वो लगाएगा। ठीक है, इस तरह से एंड में जाके वो टोटल करके हमें रिज़ल्ट जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखा देता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर को यूज़ करने के वो कह रहे हैं 5 फ़ायदे बता दें क्या क्या है। देर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ फ़वाइद हैं, जिनमें से हम कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे वन है स्पीड। स्पीड क्या है, द कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। कंप्यूटर की स्पीड जो है हिसाब किताब करने की, वो बहुत तेज़ है, और वो क्या है, अरबों के हिसाब से, खरबों के हिसाब से इस तरह से हिसाब किताब जो है 1 सेकंड में कर सकता है। इतने सारे सवाल वो 1 सेकंड में सॉल्व कर सकता है। एक्यूरेसी देखें, कंप्यूटर इज़ ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट एंड इट नेवर मेक्स मिस्टेक। कंप्यूटर गिव रॉन्ग रिजल्ट ओनली व्हेन डिफेक्टिव डाटा और इंस्ट्रक्शन आर गिवन। कंप्यूटर 100% आपको सही काम करके देता है, ये कभी गलती नहीं करता। ठीक है जी। और ये जब भी आपको गलत रिजल्ट शो करेगा, उसका मतलब है कि आपने इसमें डाटा एंटर ही गलत किया है। देखा ना, अगर आपने 2+2 करवाना है और उसका आंसर वो 4 दिखाना चाहिए ना उसको, लेकिन आपने जब कीबोर्ड से टाइप किया तो 2 × 2 कर दिया, तो वो रिज़ल्ट में जो है वो डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। अब बेसिकली तो ये ऐसे ही है, 2+2 4, 2 × 2 4। लेकिन थोड़ी सी और एग्जांपल कर लेते हैं हम। जैसे कहते हैं 2+3 का रिज़ल्ट उधर 5 आना चाहिए, ठीक है ना, प्लस हो के। लेकिन अगर हमने टाइप करते हुए लिखा 2 × 3, तो रिज़ल्ट क्या दिखाएगा, वो 6 दिखाएगा। गलती तो हमारी है कि हमने प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन कर दिया। इसी तरह
एक और एग्जांपल कर लें, जैसे हम कहते हैं 4+4 करवाना है हमने कंप्यूटर से, तो रिज़ल्ट कितना क्या आना चाहिए जी, 8 ही आना चाहिए ना। लेकिन जब हमने टाइप किया तो हमने रिजल्ट क्या कर दिया, 4 × 4 कर दिया, तो वो 16 रिज़ल्ट शो करवाएगा। तो इसमें गलती उसकी नहीं है, जो हमने इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड के थ्रू दी हैं वही उसने करके दिखा दिया। आपने करवाने का इरादा किया था, लेकिन जब टाइप किया तो मल्टीप्लाई का साइन टाइप कर दिया, तो उसने मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिया। तीसरा है diligence. A computer can write the letter even a million times but never get tired. कंप्यूटर कभी भी ना थकता है ना बोर होता है, ठीक है ना। और बोर्ड लिखा हुआ है ना आगे, ना ये थकता है ना उकताता है किसी चीज़ से। ये एक मशीन है जो हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करती चली जाती है। स्टोरेज देखें, कंप्यूटर हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल आवर कंप्यूटर कैन इजीली स्टोर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इन इट्स मेमोरी। कंप्यूटर की याददाश्त बहुत वसी है। मिसाल अगर आपको दी जाए तो हज़ारों के हिसाब से किताबें ये अपने अंदर अपनी याददाश्त में, अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता है। फिफ्थ वाला देखिए जी, वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी में क्या कहता है, अ यूज़र कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ टास्क विद द कंप्यूटर लाइक ड्राइंग, पिक्चर्स, राइटिंग स्टोरीज, वॉचिंग मूवीज़, प्लेइंग गेम्स etc। कंप्यूटर पे आप जो है मुख्तलिफ़ काम कर सकते हो, जैसे आप तस्वीरें जो हैं वो बना सकते हो, ड्रा कर सकते हो, ठीक है। आप कहानियाँ लिख सकते हो, आप मूवीज़ देख सकते हो, आप गेम्स खेल सकते हो। इसलिए कंप्यूटर में वर्सटैलिटी है, ये बहुत सारे टास्क जो है ये कर सकता है। आपके कमांड जैसी आप देंगे वैसा ही काम आपको करके दिखाएगा। ठीक है जी बेटा, इंशाल्लाह कल इसका टेस्ट व्हाट्सएप पर हो जाएगा आपको। और मैं याद दोबारा से करवा दूँ कि क्वेश्चन की वर्ड जो हैं वो चेंज होंगे, ठीक है। मैं सेम यही वर्ड में आपको क्वेश्चन नहीं दूंगी, और आपने चेंज जो होंगे ना टेस्ट में वर्ड्स, उन्हीं के मुताबिक जो है सवाल समझना है और फिर करना है। ये नहीं कि इसी तरतीब से कॉपी पे उतार के तो मुझे भेज दो, ठीक है। ये तो सिर्फ चीटिंग है, समझने वाली तो कोई बात ना हुई फिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।